हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 1A। पिछली वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था और अभ्यास 1A का पहला प्रश्न पढ़ा था, पहला प्रश्न हल किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास 1A का दूसरा प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला अभ्यास 1A का दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखिए का मतलब होता है हिंदी में लिखना है। अंकों में दी गई संख्याएं हैं, इन्हें हिंदी में लिखना है, यानी शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि शब्दों में लिखने के लिए सबसे पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार एक संख्या पर आया है। हजार में एक संख्या पढ़ी जाती है, तो उसमें हम लिखेंगे 7,000। अब देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पर आया है 0, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है 19। 19 को इकाई, दहाई। इकाई दहाई को एक साथ लिखते हैं हमेशा, तो अब हम लिखेंगे केवल 19। अगली संख्या है 23,013। तो सबसे पहले इसे भी लिखने से पहले हम इसमें पहले पढ़ेंगे इकाई दहाई से शुरू करेंगे। पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, जहाँ पर हजार 2 बार आ जाए या फिर उसमें 10 आ जाए और हजार 2 बार आ जाए तो दो संख्या एक साथ पढ़ते हैं। तो इसमें आया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जब 10,000 यानी 10,000 या 10 लाख, जब भी 10 शब्द आता है और हजार 2 बार आएगा या लाख 2 बार आएगा, तो हम दो संख्याओं को एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ लिखते हैं। जैसे कि 10,000 इस पर आया है, तो हम 2 और 3 को एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा 23,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब सैकड़े पे 0 है तो हम 0 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद है इकाई, दहाई। इकाई दहाई को तो हमें पता है कि इकाई दहाई दोनों एक साथ लिखते हैं, तो ये इकाई दहाई मिलाकर क्या हो गया है 13, तो हम 13 लिखेंगे। अगला है तीसरा, इसे भी पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें भी 10,000 आया है, इसमें ये हजार है, ये 10,000 है। इसमें भी हजार 2 बार आया है, तो जब 2 बार हजार आता है तो उसे एक साथ पढ़ लेते हैं, यानी 69। 6 और 9 को एक साथ पढ़ लेंगे तो हो जाएगा 69,000। 69,000। अब क्या है, अब क्या कौन संख्या रह गई है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पर आया है 3, तो हम लिखेंगे 300। अब ये क्या बचा? इकाई, दहाई। इकाई दहाई को हमेशा साथ में लिखते हैं, तो ये कितना हुआ? 7 और 9 हुआ 79, तो हम 79 लिखेंगे। अगली संख्या है 4 नंबर। अगला प्रश्न है 4। इसे हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये लाख आया है, इसमें एक ही संख्या पढ़ी जाएगी, एक संख्या पर आया है। इसमें 10 नहीं आया है,
ना ही लाख 2 बार आया है। तो हम केवल एक संख्या को पढ़ेंगे। लाख आया है 8 पर, तो हम लिखेंगे 8 लाख। 8 लाख। अब क्या बचा? 8 लाख लिख लिया है। अब हम फिर से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें हज़ार और 10,000, इसमें हज़ार 2 बार आया है और 10 भी आया है। तो इन दो संख्याओं को एक साथ पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। यानी 9 और 3 कितना हुआ? 93। तो हम लिखेंगे, और ये किस पर आया है? 1000 पर। तो हम लिखेंगे 93,000। 93,000। जीरो को हम नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे इनको, इकाई, दहाई। इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। तो 5 और 9 को मिला के हम क्या पढ़ेंगे? 59। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 59। अभ्यास 1A का दूसरा प्रश्न हमारा हल हो चुका है। अब हम उतारेंगे तीसरा प्रश्न। अब हम इसका हल करते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उन्हें शब्दों में लिखना है। यानी शब्दों में लिखने का मतलब है इन्हें हिंदी में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे लिखते हैं। हम उसी तरीके से लिखेंगे, इकाई, दहाई से पढ़ के तब लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पर आया है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 100। 100। दूसरा देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पर आया है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1000। अगला सवाल, अगला देखते हैं हम। फिर से पढ़ेंगे इकाई, दहाई से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख पर आया है 10, तो हम लिखेंगे 10 लाख। अगला है आखिरी, इसे भी ऐसे ही पढ़ते हैं, इसे भी ऐसे ही हल करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ पर आया है 1, तो हम लिखेंगे 1 करोड़। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। यानी निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। ये जो संख्याएं दी हुई हैं 10, 11, 18, 0, 3, इनमें से अंकों को छांटना है। तो हम चलिए देखते हैं कैसे अंकों को छांटेंगे। इसमें यह देखना है कि 10 किन किन अंकों से मिलकर बना है। 1 और 0 से मिलकर बना है। तो हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए लिखते हैं 10 किन किन अंकों से मिलकर बना है। 1 और 0। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। 11 किन किन अंकों से मिलकर बना है। 1 और 1। 18 है। 18 में कौन कौन से अंक हैं। 1 और 8। कॉमा लगा के हम इन अंकों को अलग कर लेंगे। इसी तरीके से ये सवाल हल करा जाएगा। 0 में कौन कौन से। 0 सिंगल है अकेला, तो इसे सिंगल लिख लेंगे। और 3 भी सिंगल है अकेला, तो इसे भी ऐसे ही हम लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो।
ये कहना है कि 1 2 3 से आप जितनी संख्याएं बना सकते हैं आपको बनाइए, और जिसमें एक अंक 2 बार ना आए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 से बनने वाली संख्याएं। तो सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 1 2 3। सबसे पहले हम इसी संख्या को लिख लेते हैं, लिख सकते हैं हम 1 2 3। 1 से शुरुआत करते हैं, तो ये बन गई पहली संख्या हमारी 123। अब हमने 1 से शुरुआत करी थी, 1 2 3। तो अब हम लिखेंगे 1 से 2, फिर से हम लिखेंगे 1 से शुरुआत करेंगे। इस बार हम 2 नहीं लिखेंगे, इस बार हम लिखेंगे 1 3 2। 1 3 2 हमारी दूसरी संख्या बन गई 132। अब हमने 1 से 2 संख्याएं बना ली हैं, अब हम शुरुआत करेंगे 2 से। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब हम लिखेंगे 2 1 3। 2 1 3 ये हमारी तीसरी संख्या बन गई 213। अब हम लिखेंगे 2 से शुरुआत करी थी, 2 1 3। अब हम लिख लेंगे 2 3 1। 2 3 1। एक और संख्या हमें मिल गई। अब हम शुरुआत करेंगे 3 से, 3 1 2। 3 1 2 कॉमा लगाएंगे, एक ये संख्या मिल गई 312। अब हम लिख लेंगे 3 2 1। 3 2 1। अब हमें 3 से भी 2 संख्याएं मिल गई हैं। इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 हमने संख्याएं लिख ली हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर लेते हैं, और इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसको हल करके लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे की प्रश्नावली हल करने के लिए अगला पार्ट 2 ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।